Assalamu alaikum. My name is Mohsin Aman. Today our topic is plant tissues. Chapter number 4 cell and tissue. उसका लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लांट टिश्यूज़। सबसे पहले हमें टिश्यूज़ की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या है। ग्रुप ऑफ सेल्स, और कौन से सेल्स का ग्रुप जिनकी स्ट्रक्चर सेम हो और उनके जो फंक्शन है वो भी सेम होने चाहिए। जो सेल है, सबसे पहले टिश्यूज़ को समझने के लिए हमें सेल का पता होना ज़रूरी है। सेल क्या होते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी ज़िंदगी है उसकी इकाई को हम सेल कहते हैं। तो हमारे पास एक लाइफ की डेफिनेशन है। लाइफ की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ ए सेट ऑफ कैरेक्टर, यानी किरदार का मजमुआ। अब वो किरदार का कौन सा मजमुआ है? जो विच डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो जानदार और बेजान में फ़र्क बताए। अब जानदार और बेजान कौन होते हैं? जानदार वो होते हैं जो डीएनए रखते हैं और अपनी नस्ल को आगे की तरफ मुंतकिल करते हैं, और बेजान वो होते हैं जो डीएनए नहीं रखते, यानी वो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन नहीं कर सकते। तो टुडे जो मैंने सबसे आसान किया बच्चों के लिए वो ये किया कि मैंने जो पूरा टॉपिक था उसको एक पैराग्राफ की शक्ल में लिख दिया ताकि बच्चों को आसानी से याद रहे। उसके लिए मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरा परमानेंट टिश्यूज़ में। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि पौधों के जो टिश्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं, बहुत बेशुमार टिश्यूज़ हैं। उसमें जो हमने अपने टॉपिक के मुतालिक जो डिस्कस करना है वो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ को डिस्कस करना है। अब देखें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से होते हैं? ऐसे टिश्यूज़ जिनमें सेल में सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन हमने पढ़ी थी कि सेल को 1 से 2 में डिवाइड करना सेल डिवीजन कहलाता है। और परमानेंट टिश्यूज़, इसमें मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मैच्योर सेल्स, यानी वो सेल जो बालिग हो जाते हैं। वो जो सेल होते हैं वो सेल डिवीजन कभी भी नहीं कर सकते। तो हमारे में हमें दो डिफरेंस पता चल गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ में, कि एक में सेल डिवीजन होती है और दूसरे में सेल डिवीजन नहीं होती। अब आ जाए जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उसकी मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम सिंपल टिश्यू कहते हैं और एक को हम कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। सिंपल टिश्यूज़ से ही पता चल रहा है हमें कि सिंपल, सादा, यानी जिनमें जो सेल्स होंगे वो एक टाइप के होंगे। और कंपाउंड ऐसे टिश्यूज़ को कहा जाता है जिनमें सेल एक से ज़्यादा टाइप अक़साम के पाए जाएं, उसको हम कंपाउंड टिश्यूज़ कहते हैं। अब हमारे पास जो सिंपल टिश्यूज़ होती हैं उसकी मैंने मज़ीद 3 क्लासिफिकेशन की, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि जो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा होते हैं इनको हम क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। क्लोरेन्काइमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी मदद से फोटोसिंथेसिस होती है और एक मेजर प्रोडक्ट हमारे पास बनता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। तो यानी यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो होता है क्लोरोफिल। तो यहाँ पर ये क्लोरोफिल जो होता है वो इस क्लोरेन्काइमा की वजह से बनता है, और क्लोरेन्काइमा जिसमें पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा आ जाता है। अब पैरेन्काइमा की जो मैंने डेफिनेशन की उसके करैक्टरिस्टिक को बयान किया। मैंने कहा कि इनके जो सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, लंबूतरे होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत पतली होती है। और क्योंकि हमने ऊपर लिखा है कि ये फोटोसिंथेसिस में होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए ये खुराक को तैयार करते हैं। तो मेजर इनका जो फंक्शन है वो क्या है? इनका मेजर फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फूड, यानी ये खुराक को तैयार करते हैं। अब आ जाते हैं हम कोलेनकाइमा की तरफ। कोलेनकाइमा ये लंबे सेल्स होते हैं
बिल्कुल पैरेन्काइमा की तरह, लेकिन पैरेन्काइमा में जो वॉल होती है वो थिन होती है, यहाँ पर जो वॉल होती है इनकी वो थिक होती है, यानी पैरेन्काइमा की निस्बत थोड़ी मोटी होती है। और मोटी होने से हमें समझ आ गया कि जो इसका फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा कि ये सपोर्ट भी करेंगे, यानी पूरे प्लांट की बॉडी को सपोर्ट भी करेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन के अमल में भी ये अहम किरदार अदा करते हैं। तीसरा होते हैं स्केलर कायमा। स्केलर कायमा को हम दूसरा नाम देते हैं डेड सेल्स का, यानी इनके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। तो डेड सेल्स होते हैं और लंबे सेल्स होते हैं। इनके कोलन कायमा और पैरेन्काइमा की निस्बत बहुत बड़े जोंस होती है, यानी मोटी जोंस होती है, वॉल होती है, और इनका भी क्योंकि थिक वॉल होती है तो इसका मतलब है ये भी पूरे पौधे को सपोर्ट करते हैं। और इन तीनों में मेन डिफरेंस जो स्केलर कायमा में आता है, मैंने जैसे बताया डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स होने की वजह से इनके जो सेल होते हैं उनमें खाली जगह बहुत ज़्यादा होती है, और खाली जगहों को हम क्या नाम देते हैं, ल्यूमन का नाम देते हैं। ठीक है, ये था हमारा सिंपल टिश्यूज़ के बारे में। अब आ जाते हैं हम कंपाउंड टिश्यूज़ के बारे में। जो कंपाउंड टिश्यूज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें एक से ज़्यादा किस्म के जो सेल पाए जाएं उसे कंपाउंड टिश्यू कहा जाता है। कंपाउंड टिश्यूज़ के हमारे पास मज़ीद दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं जाइलम टिश्यू, दूसरी को कहते हैं फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यूज़ जिसमें जाइलम वेसल्स पाए जाते हैं, और जाइलम वेसल्स का मेन काम क्या होता है, सेकेंडरी वॉल बनाना। अगर आप पौधे के सेल को देखें तो ये जो पौधे का सेल होता है, इस पौधे के सेल के अंदर ये जो दूसरी वॉल नज़र आ रही होती है, इस दूसरी वॉल को हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं, सेकेंडरी वॉल कहते हैं। और बाहर सेल वॉल मौजूद होती है, इसको हम प्राइमरी वॉल भी कहा जाता है, यानी पहली प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी वॉल होती है। अब उसके बाद इसमें ट्रैकाइड्स पाए जाते हैं जो सेल को लंबा रखते हैं, लंबोतरा रखते हैं। और जाइलम का मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि वाटर और न्यूट्रंस की ट्रांसपोर्ट करना। अब वो वाटर और न्यूट्रन की ट्रांसपोर्ट कहाँ से करेंगे, जोड़ों से जो तने होते हैं या पत्तों तक पानी को ले जाना, और पत्तों से बाहर जो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए बाहर खारिज करना होता है, वो इसका काम होता है। नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन हमारे पास होती है जिसमें हमारे पास आ जाते हैं फ्लोएम टिश्यू। इनमें सीव्स ट्यूब पाई जाती है। मेजर जो बच्चों को प्रॉब्लम भी करता है, सीव्स ट्यूब किसे कहते हैं, ऐसी ट्यूब्स को कहा जाता है जिनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, और जब ये सुराख छोटे छोटे मिलते हैं तो एक बड़ी सी ट्यूब बना देते हैं। वो ट्यूब को हम सीव्स ट्यूब का नाम देते हैं। सीव ट्यूब के बाद एक और पोर्शन इसमें पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो प्रोटीन बनाते हैं, और हमने पढ़ा सेल के ऑर्गेनेलिज में कि जो राइबोसोम होते हैं वो भी प्रोटीन बनाते हैं, इसी तरीके से कंपेनियन सेल्स भी प्रोटीन बनाते हैं। और इनका जो फंक्शन होता है, जो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं उनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू रूट। यानी जो आपको पता है कि मेजर फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस होता है वो किसका होता है, पत्तों का होता है। पत्तों के ज़रिए खुराक तैयार होती है, तो वो खुराक पत्तों से जड़ों तक, जो पूरे पौधों तक जो है वो पहुंचाना जो ज़्यादा वो फ्लोएम का काम होता है। तो यानी ये जो पूरा हमारे पास टॉपिक था ये था प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।